जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार और बुलेटिन में सबले पहले बात करबो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार के दिन विपक्ष प्रदेश में रेत माफिया ला लेके स्थगन प्रस्ताव लाइन और येमा काम रोक के चर्चा कराए के मांग ला लेके जम के हंगामा करें। भाजपा सदस्य मन रेत माफिया ऊपर मारपीट और गुंडागर्दी के आरोप लगाइन। जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह घलो के स्थगन प्रस्ताव के समर्थन करें। सत्ता पक्ष ऊपर रेत माफिया संरक्षण दे के आरोप घलोक लगाइन। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कहेन के एनजीटी के नियम के पालन नहीं हुआ थे। रेत माफिया सरकार ला निर्देशित करत थे। सरकारी संरक्षण में रेत के अवैध उत्खनन हुआ थे। अधिकारी झांके बने जाते। जनता कांग्रेस के धर्मजीत सिंह कहिन के सरकारी संरक्षण में सत्ता पक्ष के लोगन मन रेत के अवैध उत्खनन करत है। रेत के नाव में जंगल राज कायम हो गए। शराब माफिया पहले ले सक्रिय है। अधिकारी ट्रांसफर के डरले उमन ला कुछ नहीं बोला थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहिन के नियम कायदा ला ताक में रखे जाते। हाल ये है कि अवैध रेत उत्खनन के स्थिति शिवनाथ नदी के दिशा बदलत है। पुलिस प्रशासन के संरक्षण में रेत के अवैध उत्खनन हुआ थे। जम्मू शराब के गुंडामन रेत में उतर चुके हैं। ये विषय ऊपर चर्चा होना चाहिए। आसंदी सदन के सूचना ला विचाराधीन रखे। उन्हें असंतुष्ट विधायक मन सदन में जम के नारेबाजी करी। पूरे छत्तीसगढ़ में नदियों को बेच डाला गया है। नदियों की धारा बदल रही। मानपुर और मोहला के शिवनाथ नदी में इतना ज़्यादा रेत निकाल दिया गया है कि धारा का दिशा बदल रही है शिवनाथ नदी का। कि रेत के पूरे धंधे में जितने शराब के धंधा करने वाले गद्दीदार थे उन सबको लाया गया है। नहीं, चर्चा के लिए तो उन्होंने स्वीकार किसी न किसी माध्यम से हम चर्चा कराएंगे, ऐसा आसंदी से आश्वासन आ चुका है और चर्चा होगी उसमें। तब विधानसभा में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर शराब में लेगे टैक्स के मामला में प्रश्नकाल में ये उठाईस। उन आरोप लगाए इनके सरकार कोरोना के राशि के दुरुपयोग करे है। जनता के पैसा में डाका डाले है। ये आबकारी मंत्री के स्पष्ट जवाब नहीं आए नाराज बीजेपी सदस्य मन शोर शराबा करे लगी। सदन ले वॉकआउट कर दे। अजय चंद्राकर पूछे के शेष काबर लगाए गए। जैन मतबर राशि अधिरोपित करे गए उखर दुरुपयोग करे जाते। मंत्री कवासी लखमा जानकारी दें कि कोरोना के दौरान विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करे गए है। अजय चंद्राकर कहे इनके उन अधिरोपित शेष के उपयोग पर सवाल पूछे थे। ये आसंदी के निर्देश में मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब दिस के शेष के राशि के उपयोग वही मद में करे जाते जिन मद में अधिरोपित करे गए है। विपक्षी सदस्य मन कोरोना शेष के राशि के दुरुपयोग करे के आरोप लगाइन। शेष के उपयोग ले लेके दोनों पक्ष में जम के बहस हुई। भी कोरोना का हम लोग जो देख रहे हैं और उसके लिए बात लाख करते रहें, लेकिन जो तैयारी अभी होनी चाहिए उसके लिए जो खर्चे होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार उस दिशा में गंभीर है। वैक्सीन के लिए एक नए पैसे का उपयोग करने की स्थिति में सरकार नहीं है, ये बजट बता रहा है। आसंदी के निर्देश पर, क्योंकि जवाब उनको देना था आबकारी मंत्री जी को, लेकिन आसंदी का निर्देश था कि ठीक है इनके बदले आप दे दो, तो मैंने वो जवाब दिया है। लेकिन जो भी राशि है जो जिस चीज़ के लिए निर्धारित है उसी पर व्यय किया जाए। केंद्रीय मंत्री के व्यवहार दुखी करने वाला है, ये कहना है। रायपुर में केंद्रीय खाद्य मंत्री ने भेंट करे ऊपर नोकझोंक हुई से विधानसभा के कार्रवाई के बेरा नोकझोंक हुई से सदन में सीएम भूपेश बघेल कहने कि केंद्रीय खाद्य मंत्री ले मैं और 2 मंत्री मिले हन। तो मंत्री पीयूष गोयल के व्यवहार दुखी करने वाला रही। खाद्य मंत्री के व्यवहार ला सदन में नहीं बताओ, ये कही से मुख्यमंत्री है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि केंद्रीय खाद्य मंत्री के व्यवहार दुखी करने वाला रही। भेंट के बेरा नोकझोंक हुई। विधानसभा के कार्रवाई के बेरा नोकझोंक हुई। सदन में सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि केंद्रीय मंत्री के व्यवहार दुखी करने वाला है। बैठक की बात है और इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं था। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर पीयूष गोयल जी नहीं हैं।
इसलिए आपस में क्या चर्चा हुई इस बात की जानकारी हमें नहीं है, और घोर आपत्तिजनक विषय है कि जिस प्रकार से व्यवहार को लेकर के उन्होंने बात किया, इस बात को लेकर के पीयूष गोयल जी के ध्यान में लाएंगे। तो विधानसभा में आज घलो का बड़ हंगामा हुए हैं और ये जानकारी संग जुड़त है हमारे सहयोगी सौरभ परिहार। ये मेरा सौरभ, आज भी बड़ा हंगामा हुए है, अवैध रेत उत्खनन के मामला हुआ है या फिर शराब ऊपर सेस के मामला हुआ है या फिर केंद्रीय मंत्री के व्यवहार ऊपर सीएम भूपेश बघेल जो बात कहे है, तो ये आज के कार्रवाई में का कुछ खास रही से विधानसभा में? बिल्कुल, देखो वर्ष 2021 और 22 के बजट का लेकर सामान्य चर्चा रही से आज 2 दिन के चर्चा रही से कल जिन विपक्षी विधायक हमन तेमन बोले शुरुआत कर रही से और आज सब वो विपक्षी विधायक और जो सत्ता पक्ष के जिन विधायक है उन सब बोली से अंत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरा जवाब दी कि किस तरीके से बजट आए गए है, उमा किसे खर्च किए जाए, का चीज़ उमा नया शामिल किए गए हैं, किस तरीके से राज्य सरकार आने वाला दिनों में और कौन से बेहतरी काम किए जाना है। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दा रही से जिला लेके काफ़ी नोकझोंक हुई से सदन के भीतर में कांग्रेस विधायक और भाजपा विधायक के मन के बीच में। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही कही से कि जिस तरीके से हम पिछले दिनों मुलाकात करेल गए रहे जब केंद्रीय खाद्य मंत्री से एफसीआई में छत्तीसगढ़ के चावल कोटा ला बढ़ाए ला लेके ओखर ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला हमेशा केंद्र सरकार बोनस मानते वही ला लेके क्लियर करेल गए रहे कि कैसे राशि ला हम देवतन। तो ओ दौरान केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के जिन व्यवहार रही से वो काफी दुख करने वाला रही से। ए दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी गिरी से वो खड़ा होकर कही कि केंद्रीय जिन खाद्य मंत्री है तेन तो ऐसे बोलिस कि एमएसपी के अतिरिक्त 1 रुपया किसान 1 रुपया भी अतिरिक्त राशि किसान ने नहीं देना है। ऐसे साफ समझ में आते कि केंद्र सरकार किसान मन के हित में काम नहीं करत है। ये रविंद्र चौबे के कहना रही से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार हमला करीस और ये भी सुझाव दीस सबे विपक्षी विधायक मन ला कि ये मुद्दा ला लेके हमला प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात करना चाहिए और न्योता भी दीस। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा ला लेके विपक्ष भी काफी हमलावर रेस और जैसे कि हमने कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान ला सुने हैं कि वो पीयूष गोयल का बोली से वही बता पाई। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हमलावर देखें कि विपक्ष वो लगातार बोलत रही से कि तुमन केंद्र सरकार से भाजपा से पूछ के दे रहे हो का कि हमन 2500 रुपये देवो, तो बोलिस कि तुमन अगर ये वादल करे तो मतलब वादा निभाल पड़ी। ओवरऑल आज के बजट में जिन सामान्य चर्चा रही से ओला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोरोना काल के दौरान ऐसा बजट पेश करना हम सब पर रोजगार मूलक कार्य करे के वादा बनाया है वो काम ला मन करबो 70% यह राशि है वो रोजगार मूलक कार्य में खर्चा हुई। अब देखे लो कि आने वाला दिनों में कैसे राज्य सरकार के बजट के फायदा आम जनता ला मिला थे। बिल्कुल, तो कुल मिला के आज बजट ऊपर चर्चा होती रही और यही बेरा मुख्यमंत्री यह बयान दिन है कि केंद्रीय मंत्री के व्यवहार ले उन दुखी है। ये जानकारी भर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बारथनागो बिलासपुर में विमान सेवा शुरू होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच शेर लेके लड़ाई गलुक शुरू हो गई। केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी के 2 ट्वीट लेके कांग्रेस बीजेपी नेता आमने सामने आ गए है। कांग्रेस यहाँ बीजेपी ला दलगत राजनीति ले ऊपर उठ के कामकाज करे के नसीहत देवत है तो उन्हें बीजेपी राज्य सरकार ला केंद्र ले बेहतर व्यवहार बनाए के सलाह दे। असल में बीते दिन बिलासपुर में विमान सेवा की शुरुआत करेगी तब केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले जुड़े नहीं। फिर हरदीप पुरी अपन 2 ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ बीजेपी ला टैग करिस। यही ला लेके कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बयानबाजी देखे बर मिला थे। कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी दलगत राजनीति ले ऊपर उठ के काम करे, जेकर ऊपर बीजेपी के कहना है कि पहली के बीजेपी सरकार घलो ये दिशा में काफी काम कर रही। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल का ही परिणाम है जो बिलासपुर से विमान सेवा शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकार के ईमानदारी से किए गए प्रयत्नों को स्वीकारने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। हवाई पट्टी की बात है, ये विशुद्ध रूप से योजना 2017 की है जो नरेंद्र मोदी जी के समय उड़ान योजना के तहत बिलासपुर को दिल्ली से जोड़ने की योजना थी जो डॉक्टर रमन सिंह के प्रयासों से हुआ था। तो मुझे लगता है कि केवल वाहवाही लेने का काम कांग्रेस की सरकार को नहीं करना चाहिए।
पार्थनागो 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ई के घर ईओडब्ल्यू और एसीबी के छापा मार कार्रवाई मामला में आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनीश सिंह समेत कई बड़े अधिकारी मल्ला हाईकोर्ट ले बड़े राहत मिले। हाईकोर्ट है एक मन के खिलाफ दर्ज एफआईआर ऊपर रोक लगा दे। बता दें कि लगभग 5 साल पहले जल संसाधन विभाग के ई आलोक अग्रवाल के घर ईओडब्ल्यू एसीबी हा छापेमार कार्रवाई कर रही। ये बेरा आलोक अग्रवाल के संग ओखर भाई पवन अग्रवाल ओखर परिवार के सदस्य मन के खिलाफ ईओडब्ल्यू एसीबी हा आय ले ज्यादा संपत्ति के मामला दर्ज कर रही। मामला में आलोक अग्रवाल के ओबेरा गिरफ्तारी घलो हो रही। अग्रवाल के परिजन मनहा छापेमार कार्रवाई ऊपर सवाल खड़े कर रही। नाराज आलोक अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल बिलासपुर के जिला न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रही। मामला में सुनवाई करत हुए तब जिला न्यायालय सिविल लाइन थाना ला मुकेश गुप्ता समेत दूसरे अधिकारी मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के आदेश जारी करे रही। अपन खिलाफ दर्ज एफआईआर ऊपर रोक लगाए पर ये अधिकारी मन हाई कोर्ट में याचिका दायर करे रही। पवन अग्रवाल के द्वारा 156(3) का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सीजीएम महोदय के द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया था और उक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता को उत्तरवादी बनाया गया था, जिस पर माननीय सामंत साहब की बेंच के द्वारा उक्त आदेश को अंतरिम रूप से रोक लगाई गई। कोविड वैक्सीनेशन के बेरा महासमुंद में लापरवाही देखे बर मिली से यहाँ जीएनएम नर्सिंग सेंटर में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाए पर पहुंचे दिव्यांग महिला ला स्वास्थ्य विभाग व्हील चेयर तक मुहैया नहीं कराई। ये कारण महिला ला घिसट के टीका लगवाए पर जाए बर पड़िस। ऐसे नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग ला मामला की जानकारी नहीं रही, पूरा टीम वहां मौजूद रही फिर कोनो ध्यान नहीं दिस। बुजुर्ग महिला के नाम कांतिबाई है, जौन आशियाना वृद्धाश्रम मरी थे। ये मामला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ले सवाल करेगी व्हील चेयर मंगाए के बाद कहते हुए मामला ले पल्ला झाड़े की कोशिश करी। अभी व्हील चेयर तो है हमारे पास और मंगवाए हैं और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। 10% पॉपुलेशन का 10-15% इस उम्र के किया जाएगा। डोजेज तो उस टाइम 6000 के आसपास थी, फिर उसके बाद जैसे हमारे पास खत्म हो जाता है उसके बाद हम लोग इंडियन करते हैं। रायगढ़ जिला में बेंद्रा के उत्पात ला रोके पर वन विभाग नसबंदी की योजना बना रही है। ये योजना ऊपर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। योजना के तहत शहर के इंदिरा विहार में 60 लाख रुपया खर्चा करके स्टेरिलाइजेशन सेंटर घलोक बनाए गिरी और देहरादून ले एक्सपर्ट घलोक बुला के वन अमला ला ट्रेनिंग घलोक दे गिरी। फिर ये स्टेरिलाइजेशन सेंटर में 3 बछर में 12 बेंद्रा मन की नसबंदी करेंगे। अब वन विभाग है ये सेंटर ला नवा सिरा ले डेवलप करे पर फिर राशि खर्चा करे के तैयारी करत है, जेखर बर राज्य शासन ला प्रस्ताव घलोक भेजे गए। ऐसे में योजना के नाव ले फिजूल खर्ची ले लेके सवाल उठा थे। दूसरे डहार वन विभाग के कहना है कि स्टेरिलाइजेशन सेंटर में कुछ तकनीकी कमी है, जेखर डेवलपमेंट के प्रस्ताव बनाए गए। सेंटर के व्यवस्थित होले एखर लाभ ले जा सकते। बंदर के कारण यहाँ परेशानी तो बहुत हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं खास करके, जैसे बच्चे लोग शाम के टाइम में साइकिल चलाते हैं, दिन के टाइम में खेलते हैं, तो उस टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। और पहले ये बंदर क्या था, पहले सिर्फ खाने तक सीमित थे, अभी ये अब चाबने पे सीमित आ गए हैं। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि लिख के भी दिए कि बहुत परेशान करते हैं, कुत्ते जैसे घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं भी बच्चों को भी नहीं भेज सकते हैं, कपड़ा सुखाने में दिक्कत है। फिर से सूत्रों से पता चल रहा है कि सरकार ने उस पर और फंड मांगा है और समस्या शहर की जस की तस बनी हुई। आज भी आप किसी भी शहर में निकल जाए, संबलपुरी रोड पे, जिंदल रोड पे, रायगढ़ नगर रेलवे स्टेशन पे, किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन पे, शहर के बीचों बीच में बंदरों का अत्यधिक आतंक है। इंदिरा विहार के अंदर मंकी रेस्क्यू सेंटर है और जब भी शिकायत होती है तो हम लोग डॉक्टर कोटे की मदद से मंकी को वहाँ पे लाके स्लाइस करते हैं। वर्तमान में कुछ और बजट आया है जिससे हम उसको और मेंटेनेंस करेंगे और फ्यूचर में इसको और अच्छे से डेवलप किया जा सके, इसकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बस्तर जिला में लगे ओडिशा के कोरापुट में पकड़े गए 7 करोड़ 90 लाख रुपया के रायपुर कनेक्शन आगू आए है। कोरापुट पुलिस के गिरफ्त में आए तीनों आरोपी जांजगीर जिला के रहिया है।
मुख्य आरोपी रविंद्र मनहर बीते कुछ दिन ले रायपुर में किराए के मकान में रहत रहीस और किराए के मकान में ही नकली नोट के छपाई करत रहीस। ये संबंध में कोरापुट पुलिस जांच बर रायपुर घर पहुंच चुके हैं। एसपी पारुल माथुर कोरापुट एसपी ले बात करे है। उन बताइन के आरोपी रविंद्र मनहर जिला के डबरा क्षेत्र के आरकेएम पावर प्लांट में इंजीनियर रहीस। मध्य भारत में कैंसर के इलाज में अग्रणी नवा रायपुर स्थित बालको मेडिकल सेंटर वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन आज प्रदेश के लोगन ला विशेष सौगात दी। बालको मेडिकल सेंटर रायपुर के पचपेड़ी नाका में सिटी क्लिनिक के शुरुआत करे है। बालको मेडिकल सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव बताइन कि अब लोगन ला चेकअप, शुरुआती इलाज और डॉक्टरी परामर्श पर नवा रायपुर नहीं जाए बर पड़ी। सिटी क्लिनिक में बिहनिया 11 बजे लेके संझा 7 बजे तक विशेषज्ञ बैठी। ये मरीज मन के शुरुआती इलाज और बाद के डॉक्टरी परामर्श रायपुर में ही हो सकी। जरूरत पड़े में उनला नवा रायपुर स्थित सेंटर भेजे जाही। ये मरीज मन के काफी बेरबा छी। उन्हें रायपुर के अलावा बाहर ले अवैया लोगल्ला इलाज करवाए में भारी सुविधा हुई। कैंसर सर्जन डॉक्टर जय शर्मा बताइने कि कैंसर मरीज मल्ला सफर करे में ये भारी दिक्कत होते। ऐसे में सिटी क्लिनिक शुरू होले मरीज मन उखर परिजन मल्ला भारी सहूलियत होही। डॉक्टर शर्मा बताइन कि रायपुर ले दिन में 3 गांव नवा रायपुर सेंटर पर निःशुल्क सेवा घलोक रही, जेमा मरीज और उखर परिजन मल्ला सिटी क्लिनिक ले अस्पताल भेज जाए। सिटी क्लिनिक के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री घलोक वर्चुअल रूप ले जुड़ीस और प्रबंधन ला शुभकामना दिन। उन्हें बालको मेडिकल सेंटर में इलाज करवा के कैंसर ले मुक्त होवैया कैंसर सर्वाइवर सिटी क्लिनिक पहुंच के अपन अनुभव साझा करें। मैं पिछले मई 2020 से मुझे कैंसर हुआ था प्रोस्टेट का, तो मेदांता या बालको जो है मेडिकल सेंटर उसके संपर्क में आया और पिछले साल मई 2020 से लेकर अभी तक के मेरा वहाँ ट्रीटमेंट हुआ और मैं कैंसर से बाहर भी आ गया। तो आज बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर का सिटी क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है और इस समारोह में आप सबका आदर है, सम्मान है। और इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रायपुर के शहर के निवासी हैं और जो बीमार हैं और जिनको अपना चेकअप कराना है और इलाज कराना है, जिनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना चेकअप, इनिशियल डायग्नोसिस फिर आदि सब यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन एक पहल है बालको मेडिकल सेंटर की तरफ से कि कैंसर का इनिशियल डायग्नोसिस और डिसीजन मेकिंग पार्ट तक हम यहाँ पे कर पाएं, कुछ सैंपल कलेक्शन भी यहाँ पे कर पाएं, जिससे कि एक सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए यहाँ से वहां तक न जाना पड़े। तो हमार बानी हमर गोठ में भी रत के विदा जय जोहार।